मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। तो आइए यहाँ पर कक्षा 10वीं का अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद शुरू करने के पहले हम यहाँ पर इन 10 चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। अगर ये 10 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो निश्चित यहाँ पर मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ कि जो 2 अध्याय है बहुपद है उसमें आपको आगे के सवाल, आगे की प्रश्नावली को करने में कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली। आइए चलते हैं, देखते हैं ये जो 10 टॉपिक मैंने यहाँ पर इस चैप्टर से छांटे हैं इनके बारे में पहले समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है लिखा है चर और अचर, जिसे हम वेरिएबल एंड कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं पहले चर और अचर क्या कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे चर और अचर, ठीक है। वास्तव में चर वे राशियां कहलाती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं, जैसे x, y, z, ये सभी हमारी चर राशियां हैं। और अचर वे राशियां कहलाती हैं जिनके मान कभी नहीं बदलते, एक निश्चित मान रहता है। जैसे मान लीजिए अंक हो गए 5, 6, 3, 5 का मान कभी बदल नहीं सकता, ये 5 ही रहेगा। और जितने भी अंक हैं ये सभी अचर राशियों में आते हैं। बात करेंगे चर राशि की, जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज को लेके गए, उसको x मान लिया, x का मान हमें कुछ और मिलता है, y माना किसी भी जैसे व्यवहारिक सवाल होते हैं कि माना पिता की उम्र x वर्ष है, x लेके चलते हैं लेकिन x की वैल्यू कुछ और निकल के आती है। पुत्र की आयु y वर्ष है, y मान के चलते हैं, अंत में हमें y का मान कुछ और निकल के आता है। तो यहाँ पर चर वे राशियां हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, अर्थात बदलता रहता है। अचर वे राशियां कहलाती हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पर चर और अचर के बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है यहाँ पर इसका बहुपद की पहचान। अब हम बहुपद को किस प्रकार से पहचानेंगे, आइए हम चर्चा करते हैं बहुपद पे, ठीक है ना। बात करेंगे हम बहुपद की। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4x² 5x + 3। बहुपद की जो शर्त होती है, बहुपद को हम पहचानने के लिए सबसे पहले ये जो शर्त होती है कि इसमें प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो हमारा बहुपद होता है। अब बात करें पूर्ण संख्या भाई 0 से लेकर अनंत तक जो संख्या जाती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसमें सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं इसमें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम बात करें x चर है जो, इसकी घात कितनी है 2, काय के 2 है ये प्लस के 2, इधर 5x में x की पावर कितनी है 1 है। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि बहुपद की पहचान क्या है कि प्रत्येक चर, मतलब यहाँ पर भी और यहाँ पर भी प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब हम उसको बहुपद कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बोले ये भाई हमारा बहुपद है, ये क्या है बहुपद है। अगर हम आपसे बोल दें 4x² √3x - 2, आप ये बताएं ये बहुपद है या नहीं। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, बहुत से बच्चों का जवाब होगा सर ये बहुपद नहीं है, लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो रूट लगा है ना, ये रूट सिर्फ 3 पे लगा है,
करनी जो लगी है 3 पे लगी है, x पे नहीं लगी है, तो x का पावर तो इधर 1 ही होगा ना, 1 और 2 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं बोला अभी मैंने 0 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं, तो यहां पर ये भी हमारा बहुपद है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुपद है। यदि हम इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख दें, हम लिख दें यहाँ पे 4x² प्लस √3x - 2, अब ये हमारा बहुपद नहीं है। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन है ये 3x पे रूट लगा है और रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है। करनी का मान कितना होता है, 1/2, तो इधर क्या आएगा बन के 4x² प्लस 3x पे 1/2 का पावर और -2, तो ये तो बटे में घात आ गई ना। हमने क्या बोला अभी, बहुपद की शर्त है कि प्रत्येक चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब वो हमारा बहुपद है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। तो ये वाला हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वाले अध्याय में मिलने वाले हैं, पहचानिए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम यहाँ पर बहुपद के पद। बहुपद के पद से मतलब है कितने पद वाला बहुपद है, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा, इधर लिखा तीसरा बहुपद के पद, ये 4x लिखा, ये एक पदी बहुपद है, द्विपद है या त्रिपद है? सर बोल दोगे सर ये एक पद है, हमें दिख रहा। यदि मान लो हमने इसमें 2 जोड़ दिया तो ये क्या है हमारा, द्विपद। द्विपद बहुपद के नाम से ये है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमने लिखा 3x² 4x प्लस 3, तो ये क्या है, ये भाई हमारा त्रिपद। त्रिपद बहुपद है, इसमें 3 पद शामिल हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद, ठीक है ना, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब हम बात करें यहां पर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4x² गुणित x² और यहां पे हमने लिखा 3 लिख दिया। अब हम आपसे बोले क्या ये हमारा बहुपद है, बताना कौन सा बहुपद है। आप बोलेंगे सर इधर हमें 3 पद दिख रहे हैं, कितने पद दिख रहे हैं, 3 पद दिख रहे हैं, तो इसमें पदों की संख्या 3 नहीं है। क्यों नहीं है, ये गुणा में है, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 और x पे 2 की पावर, x पे 2 की, तो x पे 4 की पावर प्लस 3। कितने पद हैं भाई, 2 पद है ना। पद कब बढ़ते हैं, जब जोड़ या घटाना करते हैं तब पद बढ़ते हैं, गुणा करने पर पद नहीं बढ़ते। एक चीज याद रखना, मैंने अगर लिखा 3x प्लस x प्लस x, इसको आप इसमें बोलें कितने पद हैं, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है बेटा। यहाँ पर ये सिर्फ एक ही पद है, ठीक है ना, क्योंकि इसका हमने क्या बोला अभी, गुणा करने पर बहुपद के पदों में कोई अंतर नहीं आता है, जोड़ने या घटाने पर बहुपद घटते या बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुपद के पद हो गए। अब हम चर्चा करेंगे चौथे नंबर पे, बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, मान लीजिए हमने लिखा 5x² 7x प्लस 2, ये लिखा बहुपद। इसमें अगर हमने बोला कि यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि चर की उच्चतम घात, चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है बेटा, ठीक है ना। चर की जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी घात होगी वो हमारी बहुपद की
घात कहलाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी घात कितनी है, इसकी घात हम बोल देंगे, यहाँ पर इसकी जो घात है वो कितनी है भाई, 2 है। इस बहुपद में इसकी बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 2, मतलब उच्चतम घात। बात करेंगे एक और उदाहरण के साथ। ये वाला दे दिया भाई, इसमें बोला बहुपद की घात बताइए। तो यहां पर जो चर की अधिकतम घात है 5 है, वो बहुपद की घात होगी, ठीक है ना। तो यहां क्या लिख देंगे, घात कितनी है भाई, 5 है, ठीक है ना। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि बहुपद की घात क्या कहलाती है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पे बहुपद का गुणांक। 5 नंबर बहुपद का जो गुणांक होता है, यहां पर मैंने एक बहुपद लिखा 5x पावर क्यूब, 2x स्क्वायर, 3x ऋण 4, ये लिखा। और इसमें मैंने क्या बोला कि यहां पर आपको x स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो भाई x स्क्वायर और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो यहां पे x स्क्वायर का गुणांक 2 होगा, x का गुणांक यहां 3 होगा और x क्यूब का गुणांक 5 होगा। इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर से, चाहे वस्तुनिष्ठ हो या आपके प्रश्नावली से संबंधित हो। तो यहाँ पर आप अगर गुणांक की बात हो तो आप बेशक यहाँ पे बता सकते हैं कि सर x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है, x क्यूब का गुणांक 5 है और हमारा x का गुणांक क्या है, 3 है, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी चर्चा काय पे, गुणांकों पे, बहुपद का गुणांक। अब हम बात करेंगे बहुपद के व्यापक रूप की। बहुपद कितने प्रकार से हम बहुपदों को लिख सकते हैं और वास्तव में जो बहुपद का रूप होता है वो कैसा कैसा हमें मिलता है। तो हमें 3 प्रकार के रूप मिलने वाले हैं यहाँ पर बहुपदों के। पहला रेखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b। इस प्रकार का बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो वो रेखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। अधिकतम पावर कितनी होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम रेखिक के बाद में द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो रूप होता है ax² bx + c, इस प्रकार का होता है। और तीसरा जो होता है वो हमें मिलता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में ax³ bx² cx + d, इस प्रकार का हमें रूप मिलने वाला है। ये 3 प्रकार के हमें बहुपद के बारे में हम इधर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो अगला हमारा है वो है बहुपद व्यंजक और समीकरण, ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने जो अगला हमारा टॉपिक है, जैसे हमने लिखा बेटा 4x² 3x + 2, ये हमारा बहुपद है। ये हमारा क्या है, बहुपद है। अगर हम इसके बराबर में 0 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। अगर हमने इसके बराबर में 0 लिखा तब हम इसे अब बहुपद नहीं कह सकते, इसको अब हम समीकरण कहेंगे, ठीक है ना। तो यही बहुपद और समीकरण में अंतर है, ठीक है ना। अब बात करेंगे यहां पर व्यंजक की। व्यंजक जो होता है, व्यंजक बहुपद जो होता है वो व्यंजक हो सकता है, लेकिन व्यंजक बहुपद हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम आएंगे शून्यकों पे।
अब हम क्या करते हैं, इनके शून्यक निकालते हैं भाई, रेखिक बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो यहां पर जैसे लिखा है ax b प्लस b, इसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं भाई, इसको 0 के बराबर रखते हैं, शून्य के बराबर जब शून्यक निकालते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसके शून्यक भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में दो चीजें और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, ये होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। और एक जो फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। ठीक है ना, जहां पर माइनस बी क्या है इसको भी समझेंगे, ए क्या है सी क्या है। ठीक है ना, जैसे ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो ए जो है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है ना, सी जो है वो अचर पद है, अचर पद ये वाला कांस्टेंट। ठीक है ना, उसके बाद में जो b है वो x का गुणांक है और a हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, तो ये दो फार्मूले और थे। उसके साथ साथ में अगर ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली तो समझ लेना ये जो आपका अध्याय 2 है बहुपद है, इस अध्याय की प्रश्नावलियों के जितने भी प्रश्न हैं आपको करने में कहीं कोई परेशानी नहीं जाने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से आप इस प्रश्नावली के सवालों को हल कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पुनः निवेदन करूंगा, इसी प्रकार से गणित से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी के लिए जय हिंद।